हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गर्मियों में खाए जाने वाले लड्डू, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन से भरपूर हमारे लड्डू बन कर के तैयार होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेने हैं ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर 10 से 15 बादाम और 7 से 8 मैंने यहाँ पर लिए हैं काजू। आधी कटोरी हमने यहाँ पर लिया है नारियल का बुरादा, ये घर का ही है। आधी कटोरी हमने यहाँ पर ली है किशमिश और आधी कटोरी मैंने यहाँ पर लिए हैं सीताफल के बीज। सीताफल के बीज जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, दिमाग को भी तेज़ करते हैं। तो अब हमें गैस पर पैन को चढ़ा देना है और 2 चम्मच हमें यहाँ पर देसी घी डाल देना है। देसी घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हमें यहाँ पर डाल देने हैं काजू और बादाम। काजू और बादाम को हमें यहाँ पर अच्छे से भून लेना है। गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर लो रखनी है। तो जब भी आप ये लड्डू बनाएं तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जो भी आप चीज़ डालें वो घी में भून कर ही डालें। इससे जो है लड्डुओं की लाइफ लंबी रहती है। हमारे लड्डू जो है काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होते हैं, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर काजू बादाम को अच्छे से भून लिया है। अब हमें यहाँ पर इसको एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। अब हमें यहाँ पर किशमिश को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो जब भी आप ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करें तो गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर बिल्कुल लो कर देनी है। अगर आप यहाँ पर हाई गैस पर इसको भूनेंगे तो हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो जल जाएंगे और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भून लेना है। अगर इस तरह से ड्राई फ्रूट्स भून के डालेंगे तो जो लड्डुओं का टेस्ट है वो भी दोगुना हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किशमिश भी अच्छे से भून करके तैयार हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। तो इसको भी एक बर्तन में निकाल करके रख लेंगे। अब हमें यहाँ पर सीताफल के बीज को भी अच्छे से भून लेना है। तो इसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी से भून करके तैयार हो जाते हैं। तो इसको भी एक बर्तन में निकाल करके रख लेंगे। वापस से पैन में हमें यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी डाल देना है और घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। अब हमें यहाँ पर लेने हैं भुने हुए चने। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी भुना हुआ चना लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर इनके जो सारे छिलके हैं वो निकाल सकते हैं, या फिर आप बाज़ार से बिना छिलके वाले भी चने ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से निकाल दिए हैं छिलके और थोड़े से रहने दिए हैं। अब हमने अच्छे से भून लिया है और इसको एक बर्तन में निकाल करके रख लेंगे। और ड्राई फ्रूट्स को भी हमें हल्का सा ठंडा कर लेना है। तो जब तक यहाँ पर चने और ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं तब तक हमें यहाँ पर लेनी है मिश्री। तो गर्मियों के लिए लड्डू बना रहे हैं तो मिश्री की जो तासीर होती है वो बहुत ही ठंडी होती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस तरह की धागे वाली मिश्री लेनी है और इसको बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। तो 1 कटोरी हमने यहाँ पर धागे वाली मिश्री को बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। तो लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लेना है और इसमें हमें यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। और मैंने यहाँ पर जो है नारियल को नहीं भूनना है, सिर्फ बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने यहाँ पर अच्छे से भून लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर नारियल को भी भून सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर मखाने भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मखाने नहीं डाले हैं, आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से दरदरा पीस करके तैयार कर लेना है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप इनका पाउडर भी बना करके डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया है, हल्का सा दरदरा ही रखा है। तो पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी हमें बड़े बर्तन में डाल देना है। तो अब हमें यहाँ पर ऐड करनी है किशमिश। किशमिश को हमें यहाँ पर नहीं पीसना है, इसी तरह से हमें डाल देना है। अब वापस से ग्राइंडिंग जार लेंगे और हमें यहाँ पर भुने हुए चनों को डाल देना है। तो हमें यहाँ पर इसका बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप चने को पीसे तो इसको बीच बीच में आपको रोक करके और अच्छे से इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो देखिए इस तरह का बिल्कुल बारीक पाउडर हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ऐड करनी है काली मिर्ची। तो उस टाइम मुझे याद नहीं रहा था, तो काली मिर्ची आप यहाँ पर ज़रूर डालें। इससे जो है लड्डू का टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो हमने बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। अब हमें इसको भी एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। अब हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मिश्री अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मीठा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 कटोरी के हिसाब से 1 कटोरी मिश्री काफ़ी है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो अब हमें यहाँ पर ऐड करना है फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। आप चाहे तो जब इसको पीसे उस समय भी हरी इलायची डाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से इलायची पाउडर डाल सकते हैं। वापस से इसको साइड में रख देना है और अब हमें यहाँ पर लेना है एक पैन। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है घी।
तो फ्रेंड्स घी को भी हमें अच्छे से गरम करके ही डालना है। जो भी चीज़ हम यहाँ पर डालेंगे वो अच्छे से गरम करके ही डालेंगे। इससे जो है लड्डू हमारे लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से हमें बिल्कुल धुआं आने तक अच्छे से घी को गरम कर लेना है। अब गरम गरम घी को हमें यहाँ पर मिक्स में डाल देना है और मिक्स में डालने के बाद अब वापस से हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब देसी घी डाला है और अच्छे से हमें यहाँ पर इस तरह से इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर बना लेने हैं लड्डू। तो लड्डू आप यहाँ पर अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो भी साइज़ आपको पसंद हो। तो इस तरह से छोटे छोटे लड्डू हमें यहाँ पर बना करके तैयार कर लेने हैं। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी हमारे लड्डू बन करके तैयार होते हैं और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो इस तरह से हमें लड्डू बना करके तैयार कर लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया हमारे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। और जो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीस करके तैयार किया है, जब आप लड्डू को खाएंगे और बीच बीच में आपके ड्राई फ्रूट्स आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से हमें बाकी के सारे लड्डुओं को बना करके तैयार कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर सभी लड्डुओं को हमने बना करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं देखने में कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार ज़रूर बना करके देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और बहुत ही फ़ायदा करते हैं गर्मियों में। ये बच्चे हों या बड़े हो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितने सॉफ्ट हमारे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। इन लड्डुओं को खाने से आपको हर तरह की कमजोरी, सर दर्द, थकान दर्द सब में आराम मिलेगा और साथ ही साथ टेस्ट भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप एक बार मेरे कहने से इन लड्डुओं को ज़रूर से बना करके देखें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।